प्यारे बच्चों, मैं रामेश्वर प्रसाद तिवारी, व्याख्याता जीव विज्ञान, सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जयंत। आज हम सब द फ्लावर, पुष्प की संरचना, पुष्प के भाग ये पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा में 10th के परीक्षा एग्जाम बोर्ड में बहुत ज़्यादा प्रश्न ये कई बार आता रहता है। अल्टरनेटिव एक वर्ष के बाद आता ही रहता है। 12th की परीक्षा में भी ये बराबर आता है। एक प्रारूपी पुष्प की संरचना का वर्णन करिए, एक प्रारूपी पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इस तरीके से हर वर्ष बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि पुष्प, ध्यान रखेंगे पुष्प क्या है। आप जानते हैं फ्लावर इज दी स्पेशलाइज्ड कंडस्ट मॉडिफाइड सूट। फ्लावर इज दी स्पेशलाइज्ड कंडस्ट मॉडिफाइड सूट, यानी पुष्प एक रूपांतरित संघनित विशिष्ट प्ररोह है। पुष्प पौधे का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षक भाग है, जो जनन में भाग लेता है, रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। और जानते हैं जनन के द्वारा ही जीव अपनी संतति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलाता है। इसलिए जनन सभी जीवों का अनिवार्य लक्षण है। और उसके अंतर्गत ये पुष्प जो होता है पौधे का, ये जनन भाग होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। पुष्प जो है अगर देखें तो इसमें एक प्रारूपी पुष्प में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। तो पार्ट पार्ट ऑफ टिपिकल फ्लावर। ये प्रारूपी पुष्प में देखेंगे कौन कौन से भाग हैं। तो ये प्रारूपी पुष्प में ध्यान रखिएगा 4 भाग हैं। पहला है कैलिक्स। कैलिक्स को एक यूनिट के लिए बोलते हैं सेपल। कैलिक्स का मतलब होता है, इसको हिंदी में आप कह सकते हो बाह्य दल पुंज। और एक यूनिट के रूप में उसको क्या बोलोगे? बाह्य दल पुंज माने समूह। जब इकट्ठा है पूरे जितनी भी यूनिट है तो बाह्य दल पुंज कहेंगे। एक के लिए आप बाह्य दल कहोगे। दूसरा कोरोला, उसके लिए एक यूनिट के लिए बोलते हैं पेटल। इसको आप कह सकते हो हिंदी में दल पुंज, यानी एक के लिए आप बोल सकते हो दल, पंखुड़ी भी बोल देते हैं। तीसरा पार्ट होता है, ध्यान रखेंगे उसका, एंड्रोसियम। ANDROECIUM, एंड्रोसियम का मतलब एक के लिए बोलते हैं उसको यूनिट के लिए स्टेमेन, यानी इसको आप बोल सकते हो उमंग, या फिर इसको एक यूनिट के लिए आप पुंकेसर बोलते हैं। इसी तरीके से चौथा पार्ट होता है गाइनोसियम। GYNOECIUM। गाइनोसियम को एक यूनिट के लिए बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, कार्पेल। CARPEL। इसको पिस्टल भी बोल सकते हैं, पिस्टल भी लिखना हो लिख सकते हैं। गाइनोसियम का मतलब हुआ, इसको हिंदी में बोलेंगे स्त्री केसर। जायांग कंप्लीट के लिए जायांग यहाँ लगा लीजिए, यानी स्त्री केसर। एक यूनिट के लिए स्त्री केसर, पूरे को मिलाकर क्या बोलेंगे? जायांग। ये मादा जनन भाग है पुष्प का। तो यहाँ ध्यान रख लें कि ये 2 शुरू के जो पुष्पी भाग हैं, जो ये एक वास्तव में एसेंशियल पार्ट है। ये सहायक भाग लिख दे रहे हैं यहाँ, सहायक पुष्प के भाग हैं, सहायक भाग। और ये दोनों अगर देखे जाए तो जनन भाग हैं।
मुख्य भाग हैं, यानी जनन भाग हैं। सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है अंदर के दोनों। ये बाहर के दो जो भाग हैं सहायक हैं। एसेसरी पार्ट ऑफ, ध्यान रखेंगे, फ्लावर, और ये एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बातें पहले ध्यान दे लेंगे कि कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहला भाग है कैलिक्स, बाह्य दल पुंज जिसको बोलते हैं। एक यूनिट के लिए उसको बोलते हैं सेपल, इसको ध्यान में रखना। इसी तरीके से दूसरी यूनिट के लिए दूसरा जो समूह है वो कहलाता है कोरोला, उसको बोलते हैं पेटल, यानी दल पुंज, एक यूनिट के लिए दल। तीसरा एंड्रोसियम, जिसको बोलोगे आप स्टेमेन, यानी पुमंग, एक यूनिट के लिए उसको बोलते हैं पुंकेसर। इसी तरीके से चौथा जो है वो है गाइनोसियम, उसको समूह में गाइनोसियम कहेंगे, और एक के लिए बोलेंगे कार्पेल, जायांग, उसको बोलते हैं स्त्रीकेसर। तो ये ऐसे ही पता चल रहा है कि ये दोनों सहायक भाग हैं और ये दोनों जनन भाग हैं। पुष्प का जो नर जनन भाग है वो कौन है? एंड्रोसियम। मादा जनन भाग कौन है? गाइनोसियम। ये याद रखना, ये पूछ भी देता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में, तो इसको भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब देखिए इन भागों को किस तरीके से पुष्प किस तरीके से लगा रहता है, और उसका बोर्ड छोटा है थोड़ा, तो इसलिए इसको मिटा रहे हैं। इसको देखेंगे पुष्प के भाग कौन कौन से, उसको चित्र बनाकर, क्योंकि फिगर तो आ ही जाता है। तो पुष्प का जो सबसे बाहर भाग होता है वो ग्रीनिश कलर, हरे रंग का भाग होता है। चित्र बनाना है आपको पुष्प का, क्योंकि चित्र अक्सर परीक्षा में आता है, महत्वपूर्ण है चित्र सबसे। तो ये इसका सबसे बाहर का जो भाग है जो दिखा रहे हैं, ये वो कहलाता है, ध्यान रखेंगे, सेपल, इसको बोलेंगे सेपल। ये सबसे बाहरी भाग होता है। देखते भी चले आप, समझते चले। पुष्प जानते हैं किसी भी तरह के कच्छ में जहाँ से निकलता है उसके कच्छ में एक लीफ होती है। पत्ती के कच्छ से ही जनरली पुष्प ओरिजिनेट होगा। वो पत्ती ब्रेक्ट कहलाती है, सहपत्र के रूप में जानते हैं, और जिनमें लगा रहता है ब्रेक्टिएट फ्लावर कहलाते हैं। कहीं कहीं नहीं भी हो सकता है। ये जिससे ये पुष्प उसमें लगा रहेगा ये कहलाता पेडिसेल, PEDICEL। पेडिसेल को मत हिंदी में बोलते हैं, आप लिखना है हिंदी तो लिख सकते हैं पुष्पवृंत। पुष्पवृंत के द्वारा पुष्प लगा रहता है। आगे का भाग यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, फूला रहता है, जहाँ से सारे पुष्प के चक्र लगे रहते हैं, निकलते हैं क्रमबद्ध, ये कहलाता है पुष्पासन। इसको बोलेंगे थैलेमस। थैलेमस का मतलब हुआ पुष्पासन, पुष्प का आसन जिस पर वो पुष्प लगा हुआ है, पुष्पासन कह सकते हैं आप उसको। तो ये पहला चक्र होता है पुष्प का, जो कहलाएगा सेपल, हरे रंग का होता है जनरली। कलिका अवस्था में पुष्प के अन्य भागों की रक्षा करता है। आप गुलाब को याद करिए, कली देखे होंगे किस तरीके से चारों तरफ से हरे रंग की पट्टियां चारों तरफ से आकर उसको कवर बांधे रखती हैं, कितना अच्छा लगता है। वो सेपल होती हैं, लगी रहती है। तो ये हरे रंग का भाग होता है, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। और ये ध्यान रखेंगे क्या करता है, पुष्प के अन्य भागों की रक्षा करता है। ये रक्षा का महत्वपूर्ण कार्य करता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सेपल कभी कभी आपस में ये ध्यान रखेंगे जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, गैमों से प्लस, स्वतंत्र होते हैं, नहीं जुड़े होते, पाली से प्लस। ये खैर आगे हायर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। पहले पुष्प की संरचना का वर्णन करना, तो उतने महत्वपूर्ण भागों को देखें। इसके अलावा ध्यान रखें दूसरा भाग जो होता है वो रंगीन आकर्षक भाग होता है। पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो काफ़ी आकर्षक होता है, विविध रंगों को लिए हुए देखे होंगे, वो भाग कहलाता है, ध्यान रखेंगे, पेटल। ये दूसरा पुष्प का भाग है, ये भाग कहलाता है, क्या कहलाएगा, पेटल। इसको पेटल बोलेंगे, दिखाया जा रहा है पेटल, PETAL, जिसको आप दल, सभी को मिला करके पूरे जितने पेटल होंगे पंखुड़ी, उसको बोलेंगे आप दलपुंज, यानी कैलिक्स। और 1 यूनिट के लिए आप क्या बोलेंगे, पेटल। इसको याद रखना। और ये रंगीन होता है, आकर्षक होता है। ये दूसरा चक्र पुष्प का है। ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है ताकि परागण की क्रिया
हो सके, तो ये काफ़ी हेल्प करता है, मदद करता है, इसको ध्यान में रखना है। पेटल भी गैमोपेटलस जुड़े होंगे, फ्री होंगे तो पॉलीपेटलस, ये सब कंडीशन देखने के लिए मिलती है। दूसरी बातें होती है, पेटल जनरली लगने के बाद में झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। फ्लावर जो है कह लीजिए, पेटल खुले जब पुष्प खिल जाता है और इसका काम समाप्त लगभग वही परागण की क्रिया कराना है, उसके बाद ये झड़ जाते हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। ऐसे पेटल जो तुरंत झड़ जाते हैं खिलते ही, वो शीघ्रपाती कहलाते हैं और कैडुकस बोलेंगे अंग्रेजी में। और जो कुछ समय बाद झड़ते हैं वो कहलाते हैं डेसिडुअस। और कुछ ऐसे होते हैं लगे भी रह सकते हैं, वो परसिस्टेंट लगे रह जाते हैं। पेट सेपल देखते होंगे बैगन में, टमाटर में, लास्ट तक पक जाने के बाद टमाटर के चारों तरफ हरा हरा सेपल लगा रह जाता है। यहाँ पर तीसरा चक्र चलेंगे, देखेंगे पुष्प का जो तीसरा भाग है वो है, ध्यान रखेंगे, उसको बोलेंगे स्टेमेन। तो यहाँ तीसरा चौथा भाग दिखा लेना। सबसे पहले अंदर का भाग चौथा भाग मैं बना रहा हूँ, उसके बाद उसको लगा दूंगा। ये चौथा भाग सबसे अंदर का यानी कार्पेल, ये कार्पेल वाला भाग है, ध्यान रखेंगे। यो और यहाँ पर ये लग रहे हैं, अब स्टेमेन को भी दिखा देते हैं कि यहाँ स्टेमेन लगे हुए हैं। ये तो ये तीसरा और चौथा भाग आ गया आपका। तीसरा भाग क्या कहलाता है? स्टेमेन। तो उसका तीसरा भाग क्या कहलाएगा? एक यूनिट के लिए बोलते हैं स्टेमेन, पूरे को मिलाकर बोलते हैं एंड्रोसियम यानी पुंकेसर, जिसको आपने एक यूनिट के लिए क्या कहा? पुंकेसर। और पूरे को मिलाकर क्या कहेंगे अंग्रेजी हिंदी में? पुमंग। अंग्रेजी में करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा। पूरे को मिलाकर बोलते हैं एंड्रोसियम। जितनी यूनिट होंगी सब गिन लेंगे, सबको एक साथ एंड्रोसियम। 1 यूनिट के लिए उसको क्या कहेंगे? स्टेमेन। तो ये स्टेमेन है। स्टेमेन का देख रहे हैं सबसे ऊपर का भाग ये फूला हुआ होता है, जो कहलाता है एंथर। ANTHER, एंथर। एंथर को हिंदी में बोलते हैं पराग कोश। इनकी हिंदी सबकी लिखना है तो आप लिख सकते हो पराग कोश, ध्यान रखेंगे पराग कोश होगा। और ये यहाँ से जो लगा है ये है फिलामेंट, जिसके द्वारा वो लगा रहता है, फिलामेंट, ये तंतु है। और जहाँ जुड़ा होता है वो कनेक्टिव कहलाता है। ये स्थान जहाँ पर वो जुड़ा है, चाहे तो इसको भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये कहलाएगा CONNECTIVE, कनेक्टिव। कनेक्टिव को बोलते हैं योज, वो जोड़ने का काम कर रहे हैं दोनों को, योज। तो ये तीनों भाग जो आपने अभी बना दिए हैं, ये तीनों मिल करके ध्यान रखेंगे कहलाता है क्या? स्टेमेन। ये क्या है? स्टेमेन। तीनों मिला देंगे तो आपका स्टेमेन कहलाएगा। एंथर फूला हुआ जो भाग होता है जनरली, ऐसा कह लीजिए ये 2 लोब में बटा रहता है, ये लोब होते हैं और ये यहाँ से लगा हुआ है। तो ये वाला भाग एंथर है। इसमें परागकण बनते हैं, इसके अंदर क्या बनेंगे? परागकण। और ये उसका फिलामेंट हुआ, वही अलग कर दिए। और ये यहाँ से उसका क्या हो गया? कनेक्टिव हो गया, कनेक्टिव। तो ये तीनों मिला करके कहलाए, ध्यान रखेंगे, स्टेमेन। तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पर एंथर वाला जो भाग है ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके अंदर ध्यान में रखना क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन, परागकण। वो मुख्य रूप से जो जा करके निषेचन करने में सहयोग करेंगे, उसी के अंदर जो है गैमिट का निर्माण होगा परागकण के अंदर। तो ये ध्यान रखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणु जहाँ पर बनते हैं तो उसके समान है। तो इसको ध्यान में रखना है कि ये भाग है। और सबसे अंदर का जो पुष्प का चौथा और आखिरी भाग है, जिसको आप मादा जनन भाग कह रहे हो, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग
सबसे भीतरी भाग, सबसे अंदर का चक्र है और ये मादा जनन भाग है और इसमें 3 पार्ट है, आप देख सकते हैं। ये सबसे बाहर उसका जो भाग है ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा गोल घुंडी के आकार का भाग होता है, ये ध्यान रखेंगे, चिपचिपा थोड़ा रहता है और ये परागकणों को रिसीव करता है, लेता है परागकणों को। परागकण आएंगे तो सबसे पहले यहीं पर पहुंचेंगे। यहाँ परागकण अगर जो बनेंगे एंथर में, इनसे बने हुए परागकण जब आएंगे तो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कहने को वही क्रिया परागण की क्रिया कहलाएगी। तो ये स्टिग्मा कहलाएगा। स्टिग्मा को हिंदी में क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। इसको वर्तिकाग्र लिख लेंगे, जगह कम है। ये है स्टाइल। स्टाइल स्टाइल और ये नीचे का स्टाइल को हिंदी में वर्तिका कहेंगे। वर्तिका, वर्तिका लिख ही दें, ये वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र ध्यान रहे आपको। और लास्ट भाग ओवरी। ओवरी माने अंडाशय, अंडाशय, अंडप, अंडाशय कह सकते हैं इसको, ध्यान रखेंगे। ये महत्वपूर्ण भाग है उसका, फूला हुआ भाग होता है और इसके अंदर ओव्यूल लगे रहते हैं। एक छोटा सा मैं ओव्यूल भी यहाँ दिखा दे रहा हूँ। आप किसी तरीके से बनाना चाहे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ढेर सारे बनाने हो तो इस तरीके से ओव्यूल दिखा लीजिए कि ओव्यूल लगे हुए हैं। ये ऐसे ही इधर भी ओव्यूल दिखा सकते हैं आप कि ये ओव्यूल लगे हुए हैं। ये इसके अंदर लगे हुए हैं। ये ओव्यूल माने बीजांड, OVULE ये भाग है, ध्यान देना। बीजांड जिसको बोलते हैं, बीजांड। निषेचन के बाद ये बीजांड जो होते हैं ओव्यूल, ये बीज बनाते हैं, ये याद रखना, पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। और ओवरी जो होती है, जो फूला भाग है, ओवरी जिसको डांसे कर रहे हैं, जहाँ पर ओव्यूल है, ये ओवरी जो होती है फल बनाती है। ओवरी क्या बनाती है? फल। मैच्योर ओवरी इज फ्रूट एंड मैच्योर ओव्यूल इज सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। निषेचन के उपरांत जो ये ओवरी होती है ये फल बनाती है और जो ये बीजांड होता है, ओव्यूल जो होता है, वो बीज बनाता है। तो इसको याद रखना है आपको कि ये ओवरी हो गई, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा, इन तीनों को मिला देंगे आप तो क्या बोलेंगे? कार्पेल, CARPEL, कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं। जब किसी पुष्प में दोनों ये चारों चक्र उपस्थित होते हैं तो ऐसा फ्लावर कहलाता है कंप्लीट फ्लावर, पूर्ण पुष्प। परंतु कोई पार्ट अगर नहीं होगा उसमें, मान लीजिए कि सेपल, पेटल, स्टेमेन है, कार्पेल नहीं है, तो ये फ्लावर कहलाएगा इनकम्प्लीट फ्लावर, अपूर्ण पुष्प। और तब ये अगर स्टेमेन होगा, कार्पेल नहीं होगा, तो ये मेल फ्लावर हो जाएगा। अगर ये स्टेमेन हो, स्टेमेन मान लीजिए कि नहीं है, कार्पेल है, केवल कार्पेल प्रेजेंट है, तो ये कहलाएगा कैसा? फीमेल फ्लावर। और दोनों उपस्थित है तो ये बाइसेक्सुअल है, या इसको बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प, या इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट कह सकते हैं। तो इस तरीके से एक ये पुष्प की संरचना है। ये 10वीं के लिए भी इतना अगर आप बनाते हैं और कर देते हैं, इसको चाहे तो एक काम और कर सकते हैं थोड़ा बढ़ाने के लिए, कि ये जो भाग बने थे, अब जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं छोटा सा यहाँ बना दे रहा हूँ। आप दिखा सकते कि ओवरी अलग से दिखा लेते, स्टाइल अलग से दिखा देते, स्टिग्मा अलग से दिखा के वही चीज़ है और इनके नाम लिख देते। और यहाँ एक छोटा सा चाहते तो ओव्यूल दिखा देते ऐसे लगा हुआ, और ये भाग पूरे के पूरे आपके हो जाते। तो ये मादा भाग भी अलग से चित्र बन जाता और अच्छा आकर्षक रहेगा। तो ये तैयार कर लेंगे, परीक्षा में अक्सर ये आता है। ये 12वीं के लिए भी आपको काम कर जाएगा और 10वीं के लिए भी काम कर जाएगा, और संयोग से 11वीं में भी है। आप 10, 11, 12 तीनों क्लास में, तीनों में परीक्षाओं में आता है, इसलिए इसको
भली भांति पढ़ लेंगे। ये बेसिक चीज़ है, आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए, और इसीलिए इसको इतना ही आज करेंगे आप। नेक्स्ट जो है 12th के लिए अलग थोड़ा चलेंगे, ज़्यादा लेंगे, 11th के लिए ज़्यादा लेंगे, जितना ज़्यादा उनके सिलेबस में है तो आगे डिफाइन करेंगे सब। आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके लिए हम और अच्छा से अच्छा प्रयास करेंगे कि वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करें। थैंक यू।